अक्सर बच्चे के मन में एक क्वेरी होती है कि सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच और रेगुलर बैच के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर मैं एनरोल करना चाहता हूँ एग्जाम्स के लिए तो मैं कौन से बैच को एनरोल करूँ, क्या दोनों जगह कितना पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताओ। तो देखो, सबसे पहली बात, एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो या रेगुलर, दोनों जगह 100% कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाता है और 100% क्वेश्चन एंड आंसर्स को कवर किया जाता है। बट दोनों बैच में ड्यूरेशन है। जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है वो 91 आवर्स का होता है और रेगुलर बैच अप्रॉक्स 160 आवर्स का होता है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर री रिविजन नहीं होता। री रिविजन का मतलब होता है कि जो आज पढ़ाया वो कल रिवाइज नहीं होगा, लेकिन रेगुलर बैच के अंदर जो आज पढ़ाया वो कल भी रिवाइज होता है और इस तरीके से पूरा रिविजन चलते रहता है। राइटिंग प्रैक्टिस बैच दोनों बैचेस के अंदर कराई जाती है, चाहे एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो या रेगुलर बैच हो। और अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम ओरिएंटेड में एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग जनरली वो कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, या जहां पर दो एग्जाम्पल की नीड होती है वहां पर दो एग्जाम्पल मैक्स टू मैक्स। लेकिन रेगुलर बैच के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट को 2 से 3 एग्जाम्पल्स की मदद से समझाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है एग्जाम ओरिएंटेड एंड रेगुलर बैच के अंदर। अब सवाल उठता है कि सर हमारे पास अगर 2 महीने ही है या 2.5 महीने या 3 महीने है तो हमने कौन सी बैच से प्रिपेयर करना चाहिए? आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच से कीजिए। लेकिन अगर आपके पास 4-5 महीने 6 महीने एग्जाम्स को अभी भी, तो आप डेफिनेटली रेगुलर बैच के लिए जाइए। ये मेरा यहाँ पर आपको सजेशन है, राइट। होप सो आप सारे लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।